नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और रोज़ की तरह कुछ नई नई चीज़ों को ज़रूर सीख रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के बारे में होने वाला है। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम जो हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं या इन हाउस हम लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करना चाहिए, जो हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे कि प्रोटेक्शन सिस्टम हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। पहला रिक्वायरमेंट जो होता है प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ करने का जो होता है ह्यूमन सेफ्टी। ह्यूमन सेफ्टी होता है। दूसरा होता है इक्विपमेंट सेफ्टी। ठीक है, पहला रिक्वायरमेंट है ह्यूमन सेफ्टी और दूसरा रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट सेफ्टी। किसी भी इंडस्ट्री में आपके जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक पावर सिस्टम के साथ में उनको काम करना पड़ता है। उन्हें अगर कुछ मशीनें स्टार्ट करनी होती है तो उसके लिए भी पावर का रिक्वायरमेंट होता है, या फिर उनके सराउंडिंग में भी पूरा पावर सिस्टम आपका रहता है। पावर केबल जा रही है, कुछ लाइटिंग है या बहुत सारे इक्विपमेंट इंस्टॉल रहते हैं, तो वहाँ पे एक चांस होता है कि किसी भी तरह का अगर प्रोटेक्शन नहीं है या किसी तरह का अगर फॉल्ट होता है तो उस समय ह्यूमन को सेफ्टी कैसे दिया जाए उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाते हैं। ये तो पहला रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट है हमारे इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए, कि हम लोगों ने जो भी आपके प्लांट में जो भी सेटअप किया हुआ है, जो भी इक्विपमेंट्स है, उसको भी हमें किसी भी फॉल्ट कंडीशन से, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कंडीशन से उसे भी सेफ रखना है। तो उस समय भी ये प्रोटेक्शन सिस्टम आपका लाइन में आ जाता है। तो दो मेन मोटिव है, एक ह्यूमन का सेफ्टी और दूसरा है इक्विपमेंट का सेफ्टी। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि फॉल्ट का कंडीशन क्या होता है, किस किस तरीके के फॉल्ट होते हैं। पहले हम लोग फॉल्ट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम उस फॉल्ट के लिए रिस्पेक्टिव किस टाइप के रिले को या किस टाइप के सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट को या इक्विपमेंट को हमें इंस्टॉल करना चाहिए जो हमें एक कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉल्ट का कंडीशन देखेंगे कि जनरली फॉल्ट का कंडीशन क्या होता है। कॉमन वर्ड जो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, एक ओवरलोड का एक वर्ड आता है, ओवरलोड होता है। दूसरा एक शॉर्ट सर्किट होता है और तीसरा एक अर्थ फॉल्ट होता है। ये कॉमनली सारे लोग उन्हें ये वर्ड सुना होगा। जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं या थोड़ा सा टेक्निकल जानते हैं वो इनसे और भी ज़्यादा फॉल्ट को समझ सकते हैं, लेकिन जनरली जो भी एम्प्लॉई हैं या जितने भी कनेक्टेड आदमी हैं किसी भी इंडस्ट्री से, वो जो भी मैन पावर है वो इस कॉमन वर्ड से वो ज़रूर उन्होंने इन कॉमन वर्ड्स के बारे में सुना होगा कि ओवरलोड का क्या कंडीशन होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है और अर्थ फॉल्ट क्या होता है। कॉमनली सुनने में आता है कि ओवरलोड में मोटर ट्रिप हो गई है या ओवरलोड हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, एक जगह पे किसी भी सेक्शन में शॉर्ट सर्किट हुआ है। लोगों ने सुना है, लोग बोलते हैं कि वहाँ पे अर्थ फॉल्ट हुआ था, अर्थ फॉल्ट के कारण कुछ इंसिडेंट हुआ या अर्थ फॉल्ट के कारण कुछ ब्रेकडाउन्स आया। तो ये तीन कॉमन वर्ड्स हैं जो कॉमन लोगों ने भी सुना है। तो अर्थ फॉल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, शॉर्ट सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे और ओवरलोड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
ओवरलोड का कंडीशन जैसा आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो ये लोड है ये ओवर हो गया है। लोड का मतलब इलेक्ट्रिकल लोड, जो भी कनेक्टेड इक्विपमेंट है, मोटर है, लाइट है, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिस्टम कनेक्ट की हुई है, उस पर जो लोड होना था वो ओवर हो गया है। तो ओवर हो गया है तो उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। नहीं तो जब लोड ओवर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कनेक्टेड इक्विपमेंट को हार्म पहुंचाता है। अब जब लोड बढ़ेगा, लोड का मतलब करंट बढ़ेगा, तो आपका मोटर के बर्निंग का पॉसिबिलिटी होगा, मोटर बर्निंग का एक पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, ठीक। अगर मोटर बर्न नहीं हो रही है तो इंसुलेशन वीक होगा, जो बाद में मोटर को बर्न करेगा, या फिर आपका रेजिस्टेंस अनबैलेंस भी होगा, जो कि इस मोटर के बर्निंग का एक रीजन हो सकता है। तो मोटर को बर्निंग से प्रोटेक्ट करना है, या इंसुलेशन को वीक होने से प्रोटेक्ट करना है, या मोटर के रेजिस्टेंस को अनबैलेंस होने से प्रोटेक्ट करना है, तो हमें एक ऐसा प्रोटेक्टिव डिवाइस चाहिए जो इसके लोड को रिस्ट्रिक्ट करे, और अगर लोड आपका ओवर हो रहा है उस केस में इस कनेक्टेड इक्विपमेंट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, और जो क्राइटेरिया आपने सेट किया है, आपका जो भी सेट करंट है या जो भी डिले टाइम है, उसमें वहाँ पे वो उस इक्विपमेंट को ओवरलोड के फॉल्ट में ट्रिप करवा दे, कि जो भी यूज़र है, जो भी कंसर्न टीम है, उसे समझ में आ जाए कि यहाँ पे ओवरलोड का एक कंडीशन हुआ है, और वो जाके उसका इन्वेस्टिगेशन करे और जो भी नीडफुल एक्शन हो वो उसे ले, जिससे आपका मोटर का बर्निंग या भी जो भी रिलेटेड फॉल्ट्स हो सकते हैं उसको अवॉइड किया जा सके। तो ये हो गई ओवरलोड की कंडीशन। दूसरा हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट लिखा है। तो शॉर्ट सर्किट को डिफाइन कैसे करते हैं? शॉर्ट सर्किट को डिफाइन कैसे करते हैं, ये शॉर्ट सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग। जब एक फेज दूसरे फेज के साथ में, एक फेज अर्थ के साथ में, या फिर एक फेज न्यूट्रल के साथ में कांटेक्ट में आता है, comes in contact without any resistance, ये एक शॉर्ट सर्किट का कंडीशन होता है। शॉर्ट सर्किट को बोले कोई डिफाइन करना क्या है, तो व्हेन वन फेज comes in contact with another phase, one phase comes in contact with earth, or one phase comes in neutral without any resistance, this is the condition of short circuit। शॉर्ट सर्किट में आपका फायर हजार्ड होने का चांसेस बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आपका करंट मैक्सिमम होता है। जब करंट मैक्सिमम होता है तो आपने ये भी देखा होगा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो जब करंट मैक्सिमम होगा तो आपके इन्वायरमेंट के वहाँ पे जो भी कनेक्टेड केबल्स हैं या जो भी किट वगैरह हैं उसमें वो टेम्परेचर को इन्हेंस कर देगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, जो आपके फायर को के चांस को बढ़ा देता है। तो शॉर्ट सर्किट जनरली सुनते हैं हम लोग कि शॉर्ट सर्किट से वो कहीं फायर हो गया, शॉर्ट सर्किट से उस दुकान में आग लग गई। तो शॉर्ट सर्किट
बहुत ही मेजर फॉल्ट होता है जिससे फायर लगने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो इसको भी प्रिवेंट करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे अगर हमने प्रिवेंट कर दिया अपने सिस्टम को, तो हम अपने रिलेटेड जो भी हमारे कनेक्टेड इक्विपमेंट्स हैं उसको सेव कर लेंगे, और सेव करने से हमारे कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगी। अभी जो इनिशियल जो कॉस्टिंग लगी है उसको हम लोगों ने सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये कॉमन इक्वेशन है। यहाँ पे अगर करंट हम लोग निकालेंगे तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज कुछ भी हो, रेजिस्टेंस आपका ज़ीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़ीरो होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा तो आपका ये जो करंट हो जाता है, करंट इज इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब उस बियॉन्ड द लिमिट हो जाता है। मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगा या मैक्सिमम अमाउंट हो जाता है जिसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट आपका इनफाइनाइट हो जाता है। अब करंट इनफाइनाइट होगा तो करंट टेम्परेचर जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसमें टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फायर के चांस को बढ़ा देता है। तो इससे हमको प्रिवेंट करना है शॉर्ट सर्किट का जो फॉल्ट आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करते हैं, लिमिट विथ डिले। ठीक है, इस करंट को हम लोग लिमिट करेंगे कि बियॉन्ड द सेट पॉइंट अगर करंट जाता है तो विथ डिले वो एक फॉल्ट एराइज होगा जिसको शॉर्ट सर्किट करंट का इंडिकेशन आएगा, और आपके पावर के फ्लो को वो रोक देगा। आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर अगर है वो ट्रिप हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर से आपका पावर आउटपुट निकलना बंद हो जाएगा। आपका MPCB लगा है, MCCB लगा है, या जो भी आपके इक्विपमेंट लगे हैं वहाँ से आपका पावर आउटपुट होना बंद हो जाएगा। तो पावर बंद हो जाएगा तो इमीडिएट करंट जीरो हो जाएगा। करंट जीरो हो जाएगा तो आपके फायर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो शॉर्ट सर्किट के केस में आपका ह्यूमन को भी इम्पैक्ट पड़ता है। ह्यूमन जो भी वहाँ पे सराउंडिंग में जो भी काम करने वाले आदमी हैं उनमें भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब आग लगेगी तो भी उन्हें इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट लगने की चांसेस रहते हैं। तो करंट लगने के कारण कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए ये शॉर्ट सर्किट बहुत ही बड़ा फॉल्ट होता है, इसको प्रिवेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए और इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अब तीसरा जो फॉल्ट हम लोगों ने लिखा है वो है आपका अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट भी एक काइंड का शॉर्ट सर्किट ही है जो फेज डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है अर्थ के विदाउट एनी रेजिस्टेंस, मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस आपका ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे अर्थ जो होगा Ig जो होगा, Ig भी आपका इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए अर्थ फॉल्ट, जैसे शॉर्ट सर्किट में हम लोगों ने देखा कि आपका शॉर्ट सर्किट करंट इनफाइनाइट होता है, Ig में भी अर्थ फॉल्ट में भी आपका ग्राउंड फॉल्ट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में होता है जो कि बियॉन्ड द लिमिट होता है। तो इसको भी हम लोग एक लिमिट करते हैं और लिमिट विथ डिले करके इसको हम लोग ट्रिपिंग का एक इंडिकेशन आता है और हमारा पावर का फ्लो, पावर जो है सोर्स आपका ट्रिप हो जाता है और पावर बंद हो जाता है, जिससे जो भी इम्पैक्ट आने का चांसेस होता है इक्विपमेंट के ऊपर या ह्यूमन के ऊपर, तो उससे हमें एक सेफ्टी मिल जाती है। तो आशा करता हूँ ये 3 फॉल्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम लोग